जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को संपदा माता का डोरा लेने की कहानी सुनाऊंगी। माता का डोरा कैसे बनाना है, कैसे लेना है, पूजा कैसे करनी है, इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अभी मैं आपको संपदा माता की कहानी सुना देती हूँ। तो आपको संपदा माता की कहानी सुनाने के लिए 1 लोटा जल ले लेना है और 16 दाने जौ के हमें लेकर के कहानी सुननी है। कहानी इस प्रकार से है। एक राजा था, उसका नाम नल था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माता आई, जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी। वो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। सारी औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने छत के ऊपर से देखा और दासी से कहा कि नीचे जाकर देखो कि इतनी भीड़ क्यों लगी है। दासी जाकर के देख आई और आकर बोली, वहां पर एक बुढ़िया माता आई है जो संपदा माता का डोरा बांट रही है, जिससे धन, लक्ष्मी और धन संपदा बढ़ता है। वो डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ वाला बना हुआ है। हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधते हैं। रानी ने भी संपदा माता का डोरा की पूजा की और अपने गले में बांध लिया। जब राजा आए तो रानी के गले में हार देखकर पूछने लगे कि रानी, आज तुमने ये हार के साथ क्या बांध रखा है। तब रानी बोली कि यह संपदा माता का डोरा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है, धन संपदा बढ़ती है। तो राजा बोला, अपने पास तो किसी प्रकार की कमी नहीं है, अपने पास तो बहुत धन है। और ऐसा कहकर राजा ने कहा कि तुम इस डोरे को निकाल दो, परंतु रानी नहीं मानी तो राजा ने डोरा को तोड़ दिया। उसी रात को स्वप्न में राजा को आया कि तुम्हारा धन कोयला हो जाएगा। तब राजा ने पूछा कि तुम कौन हो। तब वो कहने लगी कि मैं तो संपदा हूँ और मैं जा रही हूँ, इसलिए तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया था। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे, जो रोज यहाँ पर दीपक जला दिया करेगी, पानी भर दिया करेगी, घर में झाड़ू आदि कर दिया करेगी और घर में बैठी रहेगी। हम दूसरे गांव जाकर के रहेंगे। जब वहां तालाब पर पहुंचे, जब वो दूसरे गांव जाने के लिए निकले तो रास्ते में एक तालाब था। राजा ने वहां पर 2 तीतर लाकर रानी को दिया और कहा, तू इसे भून कर रख, हम नहाकर आते हैं फिर इसे खाएंगे। जब रानी ने तीतर को भून करके रख दिया, जब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुंच गए। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहां बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था। वो जमीन निकल गई तो राजा रानी से बोला कि यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। और वो दोनों वहां से चले गए। वहां से राजा अपने दोस्त के घर गए। उन्हें राजा के दोस्त ने पुराने महल में ठहरा दिया। वहां पर भी गए तो 1.25 करोड़ की हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहां पर एक मोर भी बना हुआ था, वो हार मोर ने निगल लिया। तब राजा रानी से बोले कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। तब रानी बोली, किसी के घर जाने के बजाय हम जंगल में चलते हैं, वहां पर लकड़ियां काटकर उसे बेचकर हम अपना पेट पाल लेंगे। वो दोनों एक सूखे बगीचे में चले गए और बहुत ज्यादा दोनों थक गए थे, सो वहीं पर एक पेड़ के नीचे सो गए। जैसे ही वो उस बगीचे में पहुंचे, वो सूखा हुआ बगीचा हरा भरा हो गया। ये देखकर माली बहुत खुश हुआ और माली ने देखा कि 2 अजनबी लोग पेड़ के नीचे सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा कि तुम दोनों कौन हो, जिनके आने के कारण मेरे 12 वर्षों से सूखा हुआ बगीचा बिल्कुल हरा भरा हो गया। राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं और काम की तलाश में आए हैं। तब उस बाग के मालिक ने दोनों को काम के लिए रख लिया, अपने बगीचे में रख लिया। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल तोड़कर बाजार बेच आया कर। और एक दिन बाग की मालकिन कथा सुन रही थी, डोरा ले रही थी, क्योंकि उस दिन संपदा माता का डोरा का दिन था। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा माता का डोरा है। रानी ने भी मालिन के साथ बैठ करके संपदा माता की कहानी सुनी और संपदा माता का डोरा अपने गले में बांध लिया। और जब रानी राजा के पास पहुंची तो राजा पूछने लगे, ये हार कौन सा पहन रखी हो। तब रानी ने कहा कि ये वही डोरा है जो कि आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण संपदा माता हमसे नाराज हो गई थी। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात को स्वप्न में राजा को एक स्त्री दिखाई दी, जो कह रही थी कि मैं जा रही हूँ और दूसरी स्त्री कह रही थी मैं आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। राजा ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा। तब संपदा माता बोली कि जब सुबह तू कुएं में जल भरने के लिए जाएगा तो पहली बार में जौ के दाने निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ और तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। सुबह जब राजा कुएं पर गया तो वो तीनों चीजें उनको मिल गई। राजा ने तीनों चीजें लाकर अपनी रानी को दे दी। रानी ने उसको संपदा माता का डोरा बनाया और अपने गले में धारण किया। रानी से कहा कि हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब मुझे लगता है हमारे अच्छे दिन आ गए।
इसलिए हमें अब अपने घर जाना चाहिए। तब दोनों ने मालिक मालिकिन से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। मालिक ने बहुत सारा धन देकर उन दोनों को विदा कर दिया। जब वो घर वापस आने लगे तो रास्ते में उसे उसी दोस्त का घर दिखा, तो वो उसके पास चले गए। राजा को इस बार दोस्त ने नए महल में ठहराया। तब राजा बोले कि नहीं नहीं, मुझे तो उसी पुराने महल में ठहरा दो जिसमें पहले ठहराया था। राजा और रानी उसी पुराने महल में गए और देखा कि धीरे धीरे जो खूंटी थी उसके ऊपर जो मोर बना हुआ था, उसने हार जो निगल लिया था उसको उसने उगल दिया है। राजा ने रानी से कहा कि ये कलंक भी हमारा उतर गया। वो दोनों वहां से सीधा अपने बहन के घर पर चले गए। जब राजा की बहन के घर पहुंचे तो राजा की बहन ने अपने भाई को नए महल में ठहराया। तब राजा बोले नहीं बहन, हमें उसी महल में ठहरा दो जिसमें पहले ठहराया था। उसी पुराने से घर में जाकर ठहर गए। जाकर देखा कि जो बछड़ा और बछड़ी धरती माता ने निगल लिए थे वो धीरे धीरे धरती माता ने उगल दी। राजा ने रानी से कहा कि देखो, हमारा कलंक वापस से उतर गया है। उसके बाद राजा और रानी सीधे अपने महल की तरफ चलने लगे और जाकर के देखा तो दरवाजा जो टेढ़ा हो गया था वो ठीक हो गया है। सोने की झरी आ गई है, दातन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे, राजा ने उसे से अपने धर्म की बेटी बना लिया और बहुत सारा धन दौलत देकर उसका विवाह करा दिया। रानी ने संपदा माता का पूजन किया, 100 ब्राह्मणों को जिमाया, 16 चीजें दान में दी, हलवा पूरी बनाई। इस तरह से संपदा माता का उद्यापन किया। संपदा माता, जैसे आपने पहले राजा के साथ किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में राजा को दिया, धन संपदा भर दिया, वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर में अन्न धन का भंडार भर देना। ये थी संपदा माता की कहानी। इसके बाद हमें गणेश जी की भी कहानी जरूर से सुननी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग गणेश जी की कहानी सुन लेते हैं। गणेश जी की कहानी इस प्रकार से है। एक बूढ़ी माई थी, वो बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा बहू भी थे। वो बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी। एक दिन गणेश महाराज जी उसके पूजा से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और बूढ़ी माई से बोला, बूढ़ी माई, तू जो चाहती है मांग ले। बूढ़ी माई बोली, मुझे तो मांगना आता ही नहीं है गणेश जी महाराज, मैं कैसे मांगू। तब गणेश जी ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम घर चले जाओ, अपने बेटे बहू से पूछ करके फिर मांग लेना। तब बुढ़िया अपने बेटे से जाकर कही कि गणेश जी ने दर्शन दिया था, बताओ मैं उनसे क्या मांगू। पुत्री ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से जाकर के पूछा तो बहू ने कहा, पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से जाकर पूछा तो उसकी पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया तू ज्यादा दिन तो जिएगी नहीं, तू क्यों धन मांगे, तू क्यों नाती और पोते मांगे, तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे बची हुई तेरी आराम से जिंदगी कट जाएगी। तब बुढ़िया सोची कि ये तो सही कह रही है। फिर वो गणेश जी के मंदिर पहुंच गई। गणेश जी ने दर्शन दिया और पूछा कि बताओ क्या चाहिए। तब बुढ़िया कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखूं और सब परिवार को सुख समृद्धि दे, अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माता, तूने तो हमें ठग लिया। कहती थी कि तुझे मांगना ही नहीं आता और तूने तो सब कुछ मांग लिया। फिर भी तूने जो मांगा है मैं अपने वचन के अनुसार सब कुछ तुम्हें दूंगा। और ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माता ने जो कुछ मांगा वो सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी संपदा माता की कहानी और गणेश जी महाराज जी की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में गणेश जी लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, गणेश जी महाराज की जय।